Hello students, I have already taught you all the male reproductive system from your from the whiteboard. Now there are some points which are there still in your NCERT book, okay, in the bookish language. But बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि वन क्वेश्चंस कम फ्रॉम लाइन टू लाइन इन योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इन योर बोर्ड एग्जाम. तो बच्चों हम लोग उसको भी एक बार इसको भी हम देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा आपके अच्छे से मार्क्स आएंगे. ठीक बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट the first sentence. The male reproductive system consists of portion of which produce the germ cell and other portion that deliver the germ cells to the site of fertilization. इसमें दो ही बात कही है बच्चों. ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दो पार्ट को में बटा होता है. एक बच्चों ये होता है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किसको, स्पर्म्स को. और दूसरा पार्ट बच्चों देखो यहाँ से बताया था ना, देखो ऐसे ये क्या करता है, इस स्पर्म को बॉडी से बाहर क्या कराता है, डिलीवर करता है इनटू द फीमेल बॉडी. ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. क्या मतलब बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है. नेक्स्ट सेंटेंस, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस. दोनों कहाँ होता है बच्चों, जर्म सेल का या कहीं स्पर्म्स का बनना कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, यहाँ स्पर्म बनते हैं. ठीक, दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम. स्क्रोटम बता चुके हैं, अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग फ्रॉम द बॉडी. ठीक है बच्चों, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर, देखो यहाँ लिखा लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 to 2.5. क्यों, क्योंकि बच्चों ह्यूमन इवोल्यूशन में ऐसा होता है कि ये इतना पे सपोर्ट करते हैं. ठीक है, और बच्चों ये स्क्रोटम हर एनिमल्स में अलग अलग होते हैं. कुछ में बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे मैमल्स हैं. ठीक है, जैसे आपके कुछ मैमल्स हैं जो स्क्रोटम अंदर ही पाए जाते हैं मेल में. ठीक है, कुछ में सीजनल होते हैं. स्क्रोटम तो होता है, टेस्टिस बाद में डिसेंड, सीजन के समय, ब्रीडिंग सीजन के समय डिसेंड करती है किसमें, स्क्रोटम में. बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें, वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन. बच्चों क्या करता है, टेस्टिस का रोल भी क्या होता है हार्मोन के सिक्रेशन में, कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. In the previous chapter, in addition to regulating the formation of sperms, testosterone brings about changes in appearance in the boys at the time of puberty. मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ. ठीक बच्चों, कि बॉडी में क्या होती है, मेल में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं. ठीक बच्चों, अगला हम बात करें, द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट्स द ट्यूब कमिंग विद द यूनिटी ब्लड. बच्चों यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखें कि ये लिखा हुआ है कि बच्चों यहाँ से जो ट्यूब आती है, देखो ऐसे ये ट्यूब निकल रही है बच्चों, ये यहाँ से आती है और आगे चलते चलते देखो यहाँ पे एक यूनिट ब्लडर से ट्यूब आ रही है, देखो ये मोटी वाली है. ठीक है, बना दिया, बस ये यूनाइट होकर तब जाती है, पेनिस के थ्रू जाती है. ठीक है, तो द स्पर्म यहाँ लिखा है द यूरेथ्रा दस फॉर्मिंग कॉमन पैसेज, 10 यूरेथ्रा. अब इसको बच्चों हम थोड़ा सा और यहाँ से पढ़िए. ठीक बच्चों, ये देखिए अब the sperm formed are delivered through vas deferens which unites with the tube coming from the unibladder. The urethra thus forms a common passage for both the sperms and urine. Along the path of vas deferens, glands like the prostate and the seminal vesicle, ठीक है, and their secretions so that the sperms are now in fluid which make their transport easier and this fluid also provide nutrition. लिखा बच्चों ना, सेमाइनल लिखा हुआ है, और आपके कौन सेमाइनल वेसाइकिल एंड प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसाइकिल प्लस प्रोस्टेट ऑलरेडी बता चुके हैं आपको. इन फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन. द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल. स्पर्म्स क्या होते हैं, टाइनी बॉडी. मैंने बताया था स्पर्म स्ट्रक्चर, देखो ऐसे होता है, ये यहाँ एक्रोसोम होता है, ये इसका ये न्यूक्लियस होता है, इसकी ये क्या होती है, टेल, क्या होती है, टेल. ठीक है, द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड
a long tail that helps them to move towards the female germ cell। टेल से ही क्या होते हैं, towards the female germ cell के बच्चों मूव करते हैं। जब एंट्री पा लेते हैं कहाँ पे, फीमेल के बॉडी में, फीमेल के बॉडी में। ठीक बच्चों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। बच्चों आपको वाइट बोर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इससे पढ़ा दिया तो आपको बुक में क्या लिखी है ये बातें होंगी। देखो जितनी बातें इसमें लिखी होगी इतनी बात मैं पढ़ाता हूँ तो आपको कई चीज़ें समझ में से न्यूट्रिशन का समझ आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का समझ नहीं आएगा। अब आप कुछ लोग सोच रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करेगा ये फ्लूइड। अच्छा बच्चों ये बताओ, जैसी कि बच्चों मान लो कि ये रिवर है, द रिवर, रिवर बच्चों क्या होगी, बोट होगी। क्या होगी, बोट। बच्चों इस बोट में अगर बोट ऐसे ही हो, अगर रिवर में पानी ना हो तो बोट कैन फ्लोट, ये तो फ्लोट नहीं कर पाएगी। अब बच्चों पता चला इसी तरह जो ये फ्लूइड है, ये जो वाटर है, ये बच्चों क्या करता है, फ्लूइड का काम करता है। जिससे मैनुअल रिसाइकिल से बताया, प्रोसेस बताइए, उसका ये फ्लूइड है। बच्चों जो बोट है इसको मानो स्पर्म, क्या मानो, स्पर्म। तो इस बोट को जैसे चाहिए वाटर, ठीक है, एज अ मीडियम जिस पर ये फ्लोट कर सके। तो सेमेन को भी क्या चाहिए, लिक्विड, सॉरी स्पर्म को भी क्या चाहिए, लिक्विड। ठीक है, और लिक्विड कहाँ से आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से और सेमाइनल से। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बताया हुआ है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, उसका भी अपना यूज होता है, वहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक बच्चों, तो इस तरह से पूरा ये आपका प्रोसेस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बोट इज लाइक अ स्पर्म एंड रिवर वाटर इज लाइक अ फ्लूइड। और स्पर्म और फ्लूइड में क्या बनाते हैं, सेमेन। क्या बनाते हैं, सेमेन, जिसका पीएच कितना होता है, 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है, सो थैंक्स, वेरी सून विल देयर इन टू द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।